And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कांग्रेस संबोधन के दौरान आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है। इधर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और उधर पाकिस्तान ने मानो अपने तेवर ही बदल दिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में आने के लिए पाकिस्तान हर वो अच्छी बात करना चाहता है जिससे ट्रंप किसी तरह खुश हो जाएं। अब इसका पहला रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट जो पाकिस्तान को खुश कर देगा। आतंकी देश पाकिस्तान अपने आप को आतंकवादी देश की लिस्ट से बाहर करने के लिए कितना उतावला है और किस स्तर पर काम कर रहा है, इसका अंदाजा आप लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जरा ध्यान से सुनिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ज्वाइंट सेशन के दौरान भाषण देते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान को थैंक यू उन्होंने बोला है, जिसकी चर्चा अब पूरे विश्व में हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और गिरफ्तार किया गया आतंकवादी 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका सेना में वापसी के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर हुए एबी गेट बम धमाके का जिम्मेदार था। ट्रंप आगे कहते हैं कि आज मुझे ये लग रहा है कि यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है जो इस हमले का मास्टरमाइंड था और वो भी अमेरिका लाया जा रहा है जहां उसे सख्त सजा दी जाएगी। ट्रंप ने खासतौर पर पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि ये उन 13 परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था जिनके प्रियजन मारे गए थे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन परिवारों को करीब से जाना है और वे इस हमले से बहुत दुखी हुए थे। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कांग्रेस संबोधन के दौरान आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है। ये थैंक यू अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से वापसी के दौरान काबुल में अमेरिकी सैनिकों पर हमलों के मुख्य साजिशकर्ता ISIS आतंकी की गिरफ्तारी में मदद की थी। इसके बाद इसका अंजाम जो हुआ उससे ट्रंप फिलहाल बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टिप्पणी की और टिप्पणी के तुरंत बाद इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के रिश्तों के बारे में फिर से अटकलें लगने लगी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका फिर एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि 3.5 साल पहले ISIS आतंकवादी ने एबी गेट बम विस्फोट में 13 अमेरिकी सर्विस मेंबर्स और अनगिनत अन्य लोगों को मार डाला था। आज रात मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि हमने उस अत्याचार के लिए जिम्मेदार शीर्ष आतंकवादी को पकड़ लिया है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। बता दें, पाकिस्तान ने हाल ही में CIA की खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ ISIS कमांडर को हिरासत में लिया था। मामले से परिचित 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि उसने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी निकासी के दौरान घातक एबी गेट बम विस्फोट की साजिश रची थी। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और लगभग 170 अफगान नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद से लगातार इन आतंकियों को लेकर अमेरिका एक्टिव था और आखिरकार अमेरिका को बड़ी सफलता मिली, जिसके लिए ट्रंप पाकिस्तान को थैंक यू कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला संसदीय भाषण दिया तो इसमें पाकिस्तान को भी धन्यवाद दिया। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी सैनिकों पर हमलों के मुख्य साजिशकर्ता ISIS आतंकी की गिरफ्तारी की मदद के लिए ये धन्यवाद दिया गया है। ऐसे में ये साफ संकेत माने जा रहे हैं कि ट्रंप का ये कार्यकाल तालिबान के लिए टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। इसी के साथ इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के रिश्तों के लिए एक बार फिर से अटकलें शुरू हो गई हैं। अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान की टेंशन बढ़नी तय है। पाकिस्तान ने हाल ही में CIA की खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ ISIS कमांडर को हिरासत में लिया था। मामले से परिचित 2 अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका का दावा है कि उसने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी निकासी के दौरान घातक एबी गेट बम विस्फोट की साजिश रची थी। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और लगभग 170 अफगान नागरिक मारे गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि माना जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ISIS की एक शाखा के नेताओं में से एक मोहम्मद शरीफुल्लाह ने उस हमले की योजना बनाई थी और उसका समन्वय किया था। अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने घोषणा की कि शरीफुल्लाह को गिरफ्तार कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि उसे अमेरिका लाया जा रहा है। ट्रंप ने शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए पाकिस्तानी सरकार को धन्यवाद दिया। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद की ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। 3.5 साल पहले ISIS आतंकवादी ने एबी गेट बम विस्फोट में 13 अमेरिकी मेंबर्स को और अनगिनत लोगों को मार डाला था।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के फौजी खला के दौरान हमला करने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जिस पर भारतीय मीडिया में आग लग गई। इसके बाद भारतीय एंकर और तजज़ियाकार चीख चीख कर बोलने लगे कि आखिर ये ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि इसने पाकिस्तान की तारीफ हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाता था, मगर अब वो इसका शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? कहीं पाकिस्तान ने कोई डील तो नहीं कर ली? और इसके पास भारतीय तजज़ियाकारों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये सब पाकिस्तान का नई चालाकी भरा खेल है, जिसमें अमेरिका भी फंस गया है। कुछ भारतीय चैनल्स ने शिकायत भरी आवाज़ में कहा है कि भारत ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया है और अरबों डॉलर के हथियार खरीदने और दफाई मुआहदों किए गए हैं। अगर अमेरिका फिर भी पाकिस्तान की तारीफ़ करता है, हमारी कुर्बानियाँ कहाँ गई? भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि ट्रंप के पाकिस्तान के लिए नरम लहजे के पीछे कोई बड़ी सियासी चाल भी हो सकती है। कुछ तजज़ियाकारों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि शायद ट्रंप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि मुस्तकबिल में किसी नई जंग या डील इसकी मदद हासिल की जा सकती है। भारतीय मीडिया ने इस मामले को मज़ीद मशकूक बनाने की कोशिश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दों को पनाह देता है और फिर इन्हें पकड़कर दुनिया में अपना इमेज बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया ये चीख पुकार और इस वीडियो में आप देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज रात मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने उस अत्याचार के लिए जिम्मेदार शीर्ष आतंकवादी को पकड़ लिया है। वो अभी अमेरिकी न्याय की तेज तलवार का सामना करते हुए यहाँ आ रहा है। मैं इस राक्षस को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए विशेष रूप से पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ओसामा बिन लादेन सहित कई बड़े आतंकी पाकिस्तान से मिले हैं, लेकिन इस बार ट्रंप के कुर्सी संभालते ही पाकिस्तान ने खुद शरीफुल्लाह को पकड़वाया। माना जा रहा है कि अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। दूसरी तरफ ये भी महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान खुद इस समय आतंकियों से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान के अलावा टीटीपी भी पाकिस्तान को परेशान किए हुए है। आए दिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच झड़प की खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा टीटीपी भी लगातार पाकिस्तान की चौकियों पर हमला करता रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी तमाम परेशानियां हैं। BLA विद्रोही पाकिस्तान को परेशान किए हुए हैं और पाकिस्तान की सुरक्षा कर्मियों को, सैनिकों को और पुलिस को लगातार निशाना बना रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद की दरकार है। अब शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। तो ये बयान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आया है। बड़ी खबर भी इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है और ट्रंप ने अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को थैंक यू बोला है और पाकिस्तान ने आतंकवादी को पकड़वाने में मदद की है। पाकिस्तान सरकार का बहुत शुक्रिया, ट्रंप ने कहा अपने संबोधन के दौरान। आतंकी शरीफुल्लाह के प्रत्यार्पण के लिए धन्यवाद। हमले का शीर्ष आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। ट्रंप ने कहा गिरफ्तारी CIA और पाकिस्तान सरकार के सहयोग से संभव हुई है। काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। शरीफुल्लाह ने 13 अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को मारा था। 2021 में अफगानिस्तान से निकलते वक्त यह हमला किया गया था और IS आतंकी की मदद के लिए थैंक यू कहा है।